खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से. Yes, that song describes perfectly today's वन डे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी कैंडल ले लीजिए. आज वन डे चार्ट खोल के देखिए एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल कैंडल दिस इज. जस्ट मतलब आप इमेजिन करिए 24,350 से लेके ऑलमोस्ट 25,000, 24,920, 950 मान लीजिए अगर आप, तो सीधा सीधा आज 950, 900 से मतलब 916 पॉइंट्स आपको निफ्टी दिखा रहा है क्लोज, यानी 3.8%. बैंक निफ्टी 3.35%, 1800 पॉइंट ऊपर. सेंसेक्स 3,000 पॉइंट ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट 50 देख लीजिए 4%, अलग लेवल 2500 पॉइंट ऊपर. और मिड कैप निफ्टी तो 4.3, सबसे ऊपर, रेस में सबसे आगे. वैसे मिड बीच में, पर स्ट्रेंथ में सबसे आगे. वाओ. एंड यही एग्जैक्टली ऐसे दिन है जिसके बारे में मैं इतने दिनों से बोल रहा था कि द इंडियन मार्केट्स शुड ब्लास्ट अपसाइड. आपको अगर याद होगा तो मैं आपको बार बार बता रहा था कि जैसे निफ्टी में ये वाला जो लेवल था, कंसोलिडेशन था, और ये एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद इतना तगड़ा मूव आया था अपसाइड में, मैं ऐसे ही आपको बोल रहा था कि ये वाला जो लेवल है 24,400 का या 24,350 के ऊपर, जब ये रेसिस्टेंस से आया, नीचे से आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होना चाहिए अपसाइड. ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, जो कि एक्चुअली बनी थी. आई एम नॉट सेइंग ये बनी नहीं थी ये इस दिन, बट ये फिर क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाई थी. और कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए, मतलब इंडिया और भिखारिस्तान, टेररिस्तान के साथ, उसके बीच हुआ, इस कारण से वो थोड़ा सा मार्केट ने रिट्रेस किया. बट फिर अल्टीमेटली कल जब न्यूज़ आती है, मतलब जब सीज फायर की न्यूज़ आई थी कल परसों रात में, तो फिर उसके बाद से कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ से अब मैं 25,300 से 25,500, जो मैं पहले आधे महीने से बोल रहा हूँ, इनफैक्ट जब मार्केट अपने लोएस्ट वैल्यू पे थे, यहाँ पर थे, लगभग 22,000 के लगभग थे, मैं जब से वो टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 25,300 से 25,500 पे निफ्टी की फेयर वैल्यूएशन आती है मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो उतना जाना चाहिए. ये एक्चुअली आपको लास्ट वीक ही यहाँ पर दिखता बनते हुए, बट क्योंकि देर वर पॉसिबिलिटीज ऑफ, मतलब देर वर मेजर, मतलब वेरी हाई चांसेस दैट वी वुड हैव डन समथिंग, जो कि करते ही अपन, बिकॉज टेररिज्म के अगेंस्ट वी शुड टेक आ स्टैंड. क्या फर्म स्टैंड. तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक रेंज में था. और जब टेंशन एस्केलेट हुए तो ये चीज़ नीचे आई. बट 25 ई में याद करिए, मैंने बोला था ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये वाला सिमिलर. मैंने आपको उस दिन बोला भी था, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इन्वर्टेड हैमर और प्लस 25 ई सपोर्ट के पास, यानी यहाँ से हाई चांसेस हैं एक बहुत अपसाइड मूव आने के. एंड देयर वी गो. जस्ट द नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, अ ब्यूटिफुल अपसाइड मूव. और इनफैक्ट अगर आप एक और सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान रखिए, जब लास्ट टाइम इसने कैंडल बनाई थी, इसके बाद अगली ही कैंडल देखिए कितने परसेंट गैप अप ओपनिंग खुली, 2.2%. यानी इसके बाद अगर, अब याद रखिए, अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है जो कि ग्रीन होता है, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा. ठीक है, दिस इज़ हाउ वी ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम द मार्केट्स. और आज भी गैप अप ओपनिंग 1.6-1.7% के लगभग खुली, और उसके बाद एक टॉप टियर ग्रीन कैंडल, सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाई, जिसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग की है. जो रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था 24,900 का, वो उसने क्रॉस किया है. और अब इसके बाद मैं अब 10 का ईज देखता हूँ. 25,000 का रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं नहीं देखता हूँ, तो 25,300 से 25,500 तक का मूव अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगले 2 दिन में आने के लिए. और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी चलिए वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो मैं कल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आए. और अगर नहीं भी आती है, कल साइडवेज मार्केट रहता है सेंसेक्स की एक्सपायरी के कारण, तो फिर आने वाले अगले 2 दिन में, यानी इस हफ्ते में 25,500 का टारगेट है, वो क्रॉस होना चाहिए. अब पहुंचना नहीं चाहिए, उसको क्रॉस करना चाहिए. ठीक है, ये है निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम पे. अब आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये लास्ट क्लोजिंग है. याद करिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जिस हिसाब से अपन ने मार्केट नेगेटिव खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद संभाला है पहली ग्रीन कैंडल ने, और उसके बाद दिन भर रहने के बाद भी क्लोजिंग जो है ये ग्रीन जोन में की है, 24,000 के ऊपर की है अपसाइड. ये दिखाता है कि द बुल्स आर नॉट गिविंग अप. एंड आज ओपनिंग देखिए कितनी प्यारी हुई, सीधी ओपनिंग हुई. वो भी अगर आपको याद होगा, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, मैंने एक यहाँ पे लाइन बनाई हुई थी जो मैंने काफ़ी दिन पहले शेयर की थी, और यहाँ से ऊपर से एक लाइन रेजिस्टेंस लाइन थी. तो ये क्लियरली असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न था,
और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं, और इसका ब्लास्ट ऐसे ही आता है जिसका मूव काफ़ी फ्यूरियस होता है। और इसलिए मैं इतने टाइम से कह रहा था एक्चुअली आना ये यहीं चाहिए था, पहले ही आना चाहिए था। 2 से 8 जो 8 में की इसकी एक्सपायरी थी निफ्टी की, उसके पहले आ जाना चाहिए था, जिस पर मैंने भी मतलब सी का कॉल ऑप्शन लिया था, जो कि नहीं चल पाया बिकॉज ऑफ द टेंशंस। बट ठीक है, अपन को याद रखना पड़ेगा कि द मार्केट्स आर इन मतलब 100% कनेक्टेड विद द जियो पॉलिटिक्स ऑफ योर कंट्री एंड द वर्ल्ड वाइड, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। बट ठीक है, अल्टीमेटली आया, और एक बहुत प्यारा, देखिए इसका ब्रेकआउट आप मान सकते हैं कितना प्यारा ब्रेकआउट आया। और ये देखिए इसने ओपनिंग इसके ऊपर की इस रेजिस्टेंस लाइन की, मतलब प्रैक्टिकली जो अपन ने जो ये लाइन बनाई थी ये 100% सही लाइन थी, तभी आज इसके ऊपर ही खुला और इसके ऊपर ही रहा। पहली 15 मिनट कैंडल देखिए ब्यूटीफुल इसके ऊपर, और फिर आज पूरा दिन लॉन्ग रहा है, उसने क्लोजिंग भी 24,900 के ऊपर की इस लाइन के ऊपर, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब आज शायद मैंने सुना है कि आज इंडियन मार्केट्स के लिए 4 साल बाद इतना अच्छा मूव आया, यानी 4 साल में इतना तगड़ा मूव अपसाइड का नहीं देखा इंडियन मार्केट्स ने। देखिए क्लियरली मैंने आपको बोला था, ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, मैंने बोला था यहाँ पे ये भी 25 EMA के ऊपर है। हालांकि बैंक निफ्टी ने लास्ट से इससे कम स्ट्रेंथ दिखाई थी बैंक निफ्टी निफ्टी से, बट स्टिल। और मैंने ये भी बोला था अपन अप ट्रेंड में है, इसलिए हल्का सा रिट्रेसमेंट माना जा सकता है, और इसके बाद ये फिर 58,000 की तरफ अग्रसर होगा, जिसका मैं टारगेट 58,000 देख रहा हूँ, और आज एग्जैक्टली वही हुआ। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये एक वेज भी आप इसको मान सकते हैं, नीचे से आया एक इसने ये वेज बनाया है, ठीक है, नीचे से आया, इसने इस जोन में कंसोलिडेट किया और आज इस वेज का ब्रेकआउट दिया है, तो अब यहाँ से 58,000 की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। एज पर चार्ट्स बैंक निफ्टी लुक्स वेरी गुड एंड वेरी कीन टू मूव टिल 58,000। तो हाँ, अभी 55,300 है, 455 ही मान लीजिए, तो 3,000 से आधा कर लीजिए, यानी 4,500 पॉइंट्स का अभी भी इसमें मूव बाकी है, तो आप अपने हिसाब से इसको प्ले कर सकते हैं। इसका भी चार्ट देखिए क्लोजिंग के बाद कितना अच्छा आया, ऑल्दो इसने आज अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 55,450 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, बट कल ही करेगा, ठीक है। अब ये देखिए ITC का स्टॉक है, कितना प्यारा स्टॉक दिख रहा है। मैंने आपसे बोला था ये चीज़ मूव करेगी, मैंने पिछली बार आपसे बोला था 440 450 तक का, अब मैं इसका टारगेट बढ़ा रहा हूँ 460 का, नहीं मैं 460 बोल रहा था, मैं इसको 460 जाते देख रहा हूँ इसी महीने। तो और इनफैक्ट अगर आप ITC देख पा रहे होंगे तो ये एक डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है, और आप देख पा रहे होंगे और ये क्लियरली एक दिख रहा है आपको डब्लू पैटर्न बनता हुआ, जिसका मैं ब्रेकआउट देख रहा हूँ बहुत जल्दी। और वो लेवल कितना रहेगा ब्रेकआउट का, मैं वो बता सकता हूँ। उसका ब्रेकआउट लेवल ये पकड़ के चलिए 437 का, जिस दिन एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी 437.5, यानी 438 पकड़ लीजिए, 438 के ऊपर जिस दिन इसने किया, ये सीधी रैली देगा 450 तक, और 450 के बाद 465 तक। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। अगला ये एक्साइडेंट, मैंने लास्ट मंथ भी इस पर सोचा था, बट ये जो अपनी टॉप से आने वाली रेसिस्टेंस लाइन है ये उसके ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रहा था। देखिए इस रीजन में ये काफ़ी कंसोलिडेट किया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव, बट इसका फिर रिजल्ट्स ख़राब आ गए एंड देन ये थोड़ा सा डिप ले लिया। बट नाउ आज टुडे इसने अपनी ये जो टॉप से आने वाली रेसिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अब मैं कहीं ना कहीं इसको आने वाले समय मतलब जब मैं बात करता हूँ स्टॉक की तो फिर मैं उस महीने की बात कर रहा हूँ, तो आने मतलब जस्ट इमीडिएट मैंने जिसको मैं 400 पहले देख रहा था, तो कहीं ना कहीं अब मैं 400 के ऊपर हल्का सा 410 का मैं टारगेट का पकड़ के चल रहा हूँ कि एक्साइडेंट 410 तक अभी इमीडिएटली जाएगा, ठीक है। आइए अब जरा अपन चलते हैं ना आज के ग्रुप के डिस्कशन पे, जो कि ज़रूरी है। इसमें 2 बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। पहली चीज़, गुड मॉर्निंग, जो मैंने बोला था, सो द सीज फायर हैज़ नॉट बीन वायलेटेड बाय पाकिस्तानी साइड ओवरनाइट and so we will be seeing a big gap up in our markets, ठीक है। this was confirmed, तभी मैंने लिखा will be seeing, ठीक है। I see निफ्टी रीचिंग 25,500, देखिए ये सुबह का मैसेज है बाय दिस फ्राइडे, और जिसमें से मैं बोलूँगा 25,000 तो ये आज ही पहुँच गया, 24,950, ठीक है। मुश्किल से 500 550 पॉइंट बचा है यहाँ से, और 4 दिन है अपने पास। अब बहुत ज़रूरी वो 4 दिन है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेलिंग का प्रेशर आ जाए, ना सस्टेन कर पाए, तो वो अगले 4 दिन में वो 400 पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। एंड बैंक निफ्टी मूविंग टूवर्ड्स 58,000 टूवर्ड्स, ठीक है। और जैसे ये ओपनिंग हुई तो मैंने बताया गिफ्ट निफ्टी, जब ये गिफ्ट निफ्टी की बात है, सुबह 6:30 बजे की 2% गैप खुला था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था, ठीक है। डाउ जोन्स उस टाइम 1% अप था ड्यू टू पॉजिटिव। अच्छा ये ना मैं बताऊंगा एक्चुअली आज क्या हुआ ना मार्केट में अपने, एक तो 2% के लगभग अपना गिफ्ट निफ्टी जैसे खुला था वो पॉजिटिव खुला था, किस चक्कर में, अपने जो सीज फायर हुआ उसके,
पर निफ्टी आप देख पा रहे होंगे 4% के लगभग है, 3.8%। अभी अगला जो 2% आया है वो इसलिए आया है क्योंकि बीच में ना, मार्केट आवर्स के बीच में 15 मिनट के कैंडल पे चलते हैं। देखिए ये वाली जो कैंडल ना देख रहे होंगे कितना बचा है, 12:12:30 एकदम से न्यूज़ आती है कि यूएस ने पॉलिसी अनाउंस कर दी है चाइना के साथ। जो ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे थे ना, इन लोग की मीटिंग थी स्विट्जरलैंड में, जो मैंने आपको शेयर किया था पिछले वीडियो में, उसका आज कंक्लूजन था। सेकंड डे था आज। सेकंड डे कंक्लूड होते होते उन्होंने अनाउंस कर दिया है वापस बिल्कुल जो नॉर्मल था, जो ट्रेड वॉर स्टार्ट होने के पहले था, 10% का जो बेसिक टैक्स होता है वही लगेगा, और चाइना ने भी पूरे टैक्स हटा दिए। मतलब वी आर बैक टू बेसिक्स विथ चाइना प्रॉमिसिंग दैट अब वो ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज चाइना में आ सकती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो अलाउ करेगा, कंपनीज को अलाउ करेगा, तो जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए ये एकदम से मार्केट और शूटअप किया। तो कहीं ना कहीं 1-1.5% जो लास्ट में शूटअप किया है वो इसलिए किया है क्योंकि अच्छी न्यूज़ आई। तो मैंने ये चीज़ सुबह मेंशन की थी और मैंने क्लियरली लिखा था कि जिस दिन भी आएगा होगा, लिखा है ड्यू टू पॉजिटिव कमेंट्री। अच्छा, इस टाइम कोई अनाउंसमेंट नहीं था, बस पॉजिटिव कमेंट्री थी कि हाँ भाई बात अच्छी चल रही है। ठीक है, एंड देन व्हाट आई रोट, यूएस क्लेम सब्सटेंशियल प्रोग्रेस आफ्टर ट्रेड टॉक्स। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, बस इतना ही बोला था, यानी पॉजिटिव लिखा था। दिस इज प्री फाइनल कमेंट्री। द मोमेंट द ट्रेड डील विद चाइना इज अनाउंस्ड ऑफिशियली, देखो लिखा है द मोमेंट it will be announced officially, Dow Jones will start its move towards all time high. ठीक है, एज ऑफ नाउ नेक्स्ट लेवल फॉर डाउ जोन्स इज 43,250। ठीक है, 43,250। अब देखिए अपना जब निफ्टी खुला वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाला था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं रोक नहीं पाया उसको शेयर करने से। रिमेंबर 25,300, दैट्स अवर व्यू ऑन निफ्टी फॉर दिस वीक। और इस टाइम भी एक्चुअली ये 24,500 ही था, 600 भी मान लो, तो भी यहाँ से 300-400 पॉइंट और मूव किया है। गिफ्ट निफ्टी 700 पार किया, 24,700 पार मैंने लिखा। फिर लुक्स गुड फॉर अनदर अप मूव फ्रॉम ईयर। देखिए ये 5 मिनट की कैंडल है, यानी 5, 10, 15, 20, 25, आधा घंटा हुआ था। ये 2 रेड कैंडल बनाया था, तो काफ़ी लोग ना यहाँ डर जाते हैं। ये एक रिजेक्शन कैंडल होती है, इतने सारी ग्रीन कैंडल के बाद एक ऊपर विक के साथ ना, बट मुझे यहाँ पे एक बेस दिख रहा था। ठीक है, क्लियरली एक बेस दिख रहा था, तो मैंने ना मेंशन किया था, एक सेकेंड। लुक्स गुड अराउंड 24,580 निफ्टी में टेक सपोर्ट, 24,580 के अराउंड। और चलिए देखते हैं कहाँ तक आया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 24,672 पे इसने सपोर्ट लिया, तो उस टाइम मैंने एक सी का ऑप्शन दिया था 24,600 का 150 पे, मैंने 150 पे दिया, 150 पे इसकी एंट्री थी। एंड हमने क्या लिखा, दिस इज़ व्हाट आई वुड बी फॉलोइंग एज एस, तो 150 पे मैंने इसको दिया। और हमने बोला कि एस जो है वो हम कितना रखेंगे कि ये जो कॉल ऑप्शन है 24,600 का, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप खोलिए। ठीक है, चार्ट इसको ओपन करिए, अपन ने 150 पे एंटर किया है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट में देखेंगे 151 चल रहा है, मैंने ऐसे लगाया था ये ग्रीन लाइन 113। ठीक है हमने क्या लिखा है, आई ओपन ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम अनलेस द 1 आवर कैंडल क्लोजेस बिलो। मैंने ये बोला, देखिए डिफरेंस समझिए, ये वाली कैंडल देखिए 113 तक आई है, पर बंद नहीं हुई इसके नीचे, वापस ऊपर गई क्लोज यहाँ की। ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं। ये वाली कैंडल देखिए आई टच की ऊपर गई बंद, जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली इस लाइन के नीचे आई और इसके नीचे क्लोज हुई, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। अगर ऐसा हो रहा है ना कि टच कर रही है फिर ऊपर जा रही है, क्लोज ऊपर होगा 1 घंटे में, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने ये चीज़ लिखी थी। It may come down below 113, but I will not exit. Only when it closes below 113, I will exit. ठीक है, पर खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 150 से सीधा 207, 210, 220, जैसे 220 गया तो हमने बोला 190 पे शिफ्ट कर लो। 150 पे अपनी बाइंग थी, 40 पॉइंट ऊपर ही। ठीक है, तो अब इसके बाद 235, 250, अब जैसे 250 गया, 250 यानी 150 पे खरीदा था, 250 चला गया है। ठीक है, 250 गया, हमने कहा एस एल शिफ्ट करो 225 है, प्रोबेबली इट विल बी हिट बट दैट्स ओके, वी विल टेक प्रॉफिट होम। ठीक है, 270 गया, जैसे 270 गया हमने बोला 240 पे शिफ्ट कर लो, और 240 पे जैसे शिफ्ट किया 270 से लौटा, एस एल हिट हुआ, 240 पे अपना जो है वो बुक हो गया, 60% प्रॉफिट हुआ अपनी कैपिटल का। ठीक है, अ वेरी गुड मूव। इफ द सेम ऑप्शन कॉल कम्स डाउन टू 210, आई विल एंटर अगेन। जब 240 पे हिट हुआ था तो ये वापस 250 तक गया, बट मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था, एक सेकंड अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, इस रीजन पे मुझे दिख रहा था यहाँ पे अपना एस एल हिट हुआ और इस जगह पे, और फिर मैंने बोला कि अगर ये यहाँ से ये वाले पॉइंट पे हिट हुआ, मैंने कहा अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे आएगा, यानी इस ऑप्शन की वैल्यू अगर वापस 210 आती है तो मैं करूँगा। राइट नाउ नियर 230 आई एम वेटिंग फॉर अनदर 15-20 पॉइंट्स ड्रॉप, अनदर 15 to 20 पॉइंट्स ड्रॉप। ठीक है
आई विल एंटर ओनली एट 210। फिर हमने तुरंत 5 मिनट बाद अपडेट किया। एक्चुअली इतने रीजन में घूम रहा था, 212, 216 ऐसे, 210 नहीं आ रहा था, तो मैंने लिखा एंटरिंग एट 215। ठीक है, अपडेटेड। पुटिंग एस एल एट 150, सीधा खरीदो, खत्म करो। क्यों 115? आप कैलकुलेट करके देखना, 215 से अगर 150 करते हो ना, तो ऊपर 215 पे मार्कर रख के नीचे आइएगा, डिफरेंस निकालेगा, 30% बनता है। सो दैट कम्स अराउंड 30%। तो 60% पहले ट्रेड में प्रॉफिट, और अगर बाई चांस इस पर हिट कर जाता है 30% का एसएल, तो 60% प्रॉफिट, 30% नेगेटिव लॉस, दैट मीन्स 30% नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये अपन ने एंटर किया था 215 पे, देखिए 5 मिनट बाद 230 और 250। अब ये वाले आई एम कमिंग बैक टू दिस, 250 जब हुआ तो फिर मैंने लिखा 250 यहाँ पर था इस पॉइंट पे, फिर ये हल्का कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे आया, और जब ये दिख रहा था एक पैटर्न बंदा, मैंने लिखा अब की बार 320 बार, मतलब सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बीजेपी की, बट इस कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। 270 का, अब 25% इस पर भी रनिंग था, यानी 60 उस पर, 80 85, शिफ्टिंग माई एस एल टू 200, बाइंग थी 215 पे, अब आ गया एस एल 200 पे, यानी सिर्फ 7% का लॉस अगर स्ट्रेट में होगा भी, यानी ओवरऑल 60 वी मेड इन द लास्ट रेट, 60 उसमें 7 जाता भी तो भी 50 के ऊपर जाता। ऑल दो हमने लिखा आई एम श्योर दैट इट्स नॉट कमिंग बैक, इट वुड गो 350 फर्स्ट एंड देन इवन 500 पॉसिबल इन नेक्स्ट 2-3 डेज। और एंड लेट मी टेल यू एट दिस पॉइंट कि ये 450 पे बंद हुआ है आज, 500 मैंने 2-3 दिन लिखा था, 450 तक आज ही गया है, बंद हुआ है। ठीक है, बोथ एंड राइजेस टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम देयर 25 EMA। देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था, 25 EMA पे आया, 25 EMA पे आया, सपोर्ट ले रहा है। और जो मैंने लिखा था अगली बार 320 बार, 308। ठीक है, लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव अपडेटेड 336, कैन यू सी इट, 336 मैंने लिखा 56% प्रॉफिट रनिंग, आई एम पुटिंग एस एल एट 314 नाउ। फिर ये 350 तक गया, उसके बाद रेड कैंडल बनी 314 पे, ये हिट हुआ है, यानी 46% का प्रॉफिट इस वाली ट्रेड पे आया है, तो 50% उस पर, 46 इस पे, दैट इज 96%, ऑलमोस्ट डबल कैपिटल। ठीक है, इसके बीच में कुछ अपडेट था, हाँ ये देखिए, चाइना टू लोअर टैरिफ ऑन यूएस गुड्स टू 10%, और ये जैसे न्यूज़ आई है ना, तो ये देखिए, ये 5 मिनट की शार्प अप मूव। अब ना वो चार्ट पे एक्चुअली दिख रहा था, ये एक ट्रेंड लाइन थी, और ये असेंडिंग ट्रायंगल एक पैटर्न, फिर दोबारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा था, और ये सपोर्ट के बाद रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको होल्ड करे हुआ था। और देखिए चार्ट्स बोलते हैं, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, दैट इज़ वॉट मैटर्स। और सुबह डाउ जोन्स का जो 1% था, वो डाउ जोन्स अब 2% हो गया था इस पॉइंट पे, 350 तक गया। ठीक है, वन, हाँ ठीक है, 350 तक गया। इन देवी को कैंडल आई, एस एल हिट 314 हुआ, जैसे मैंने बोला 46% का इस वाली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो 60% इसके ऊपर, 46 इस पे, 100 मतलब 100% रिटर्न हो गया ऑलमोस्ट, कैपिटल मोर देन डबल। ठीक है, इफ़ यू थिंक आई अंडरस्टैंड द मार्केट नाउ प्लीज सी दैट दिस इज हाउ आई रीड द मार्केट्स एंड इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, नो वन इज गॉड दैट 100% इट विल वर्क। देन आई शेयर दिस कंटेंट। मे सीरीज़ का एक स्टॉक ऑप्शन कॉल था, इसमें क्लियर लिखा है स्टॉक ऑप्शन कॉल है, 90% टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर। और मैं एक बात बता दूँ, यहीं पे इस पॉइंट पे जब मैंने लिखा था, एट द एंड ऑफ द डे ये डबल बंद हुआ है। कैपिटल रिक्वायर्ड 8,500 रुपये, एक्सपेक्टेड 3 to 4 टाइम्स है, यानी 8,000 रुपये मान लीजिए, 4 8 32 होता है, तो जब आप 8.5 का निकालेंगे तो 35,000 आता है लगभग, तो 35,000 इसकी वैल्यू हो सकती है। 600 रुपये का था। ठीक है, इफ़ यू वुड हैव टेकन यू वुड हैव नोन। एट द एंड आई विल शेयर की क्या हुआ इसका। ठीक है, तो मैंने लिखा था, इफ़ यू थिंक आई अंडरस्टैंड द मार्केट वेल, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अनलॉक दिस इफ़ यू हैव 8,600 रुपीज़ टू इन्वेस्ट। गिफ्ट निफ्टी 24,900 हुआ, ये शायद 25,100 तक गया है, तभी अपना इतना हुआ। कुछ दिन पहले मैंने एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था, देख लीजिए ग्रुप पे ही था, ये 29 मई का कॉल ऑप्शन एक्सपायरी 5500। ठीक है, और ये क्यों दिया था मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था बैंक निफ्टी एट द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया नाउ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दिया था। तो आज ये जिस टाइम मैंने देखा था ये था, बाकी ये शायद 1400-1500 ऑलरेडी आज जा चुका है, तो ये डबल से ज़्यादा ये भी चीज़ हो गई है। ठीक है, एंड द बैंक निफ्टी ट्रेड above was given before the tensions escalated and despite all the tensions today it is 50%, इस पॉइंट पे फिर शायद डबल हो गया है। ठीक है, एंड देन आई एम होल्डिंग दिस एज पोजिशनल ट्रेड एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू रीच 58,000, जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ। अभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं लास्ट में शेयर करना पसंद करूँगा, तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस फॉर नाइट। फिर मैंने फिर से लिखा कि ये रेसिस्टेंस लाइन के पास आ गए हैं अपने, तो यहाँ से ये मत सोचिए जाएंगे नहीं,
क्योंकि जो फ्यूचर्स थे उनने अपनी रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर दिया था, तो दे दीज द स्पॉट प्राइसेस फॉलो दी फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है, एरो भी बनाया। फिर देखिए क्या हुआ, द हेड ऑफ ट्राइड सर्विसेज आर लाइव नाउ फॉर आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू मे वॉच इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, डी चैनल पे अवर मार्केट्स मे रिएक्ट टू देम। और उसके बाद मार्केट देखिए फिर से ऊपर आया, और फिर देन आई रोड निफ्टी फ्यूचर्स मैंने खोले, 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न मुझे दिख रहा था, ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न, अगर आप बड़ा माने तो ये, वरना एक ये आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आता, बहुत मतलब तगड़ा ब्रेकआउट आता, मतलब इन द सेंस कि एक फ्यूरियस मूव आपको मिल सकता था, तो मैंने वही तुरंत अपडेट किया ग्रुप में कि 2 मिनट्स। और देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ एंड बूम। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ आई रीड द मार्केट्स। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू नीड टू ट्रस्ट मी और नॉट। और जो मैंने वो आपको बोला था कॉल ऑप्शन कि 500 तक जाएगा 2-3 दिन में, ये देखो 461 का तो स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो ये शायद इसके भी ऊपर गया होगा। ऑल्दो अपना 314 पे, ये देखिए 314 एसएल था, यहाँ पर इस पॉइंट पे हिट हुआ, उसके बाद फिर ये ऊपर 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 450 के भी ऊपर आज बंद हुआ है। अब ये है पीएम मोदी टू एड्रेस द नेशन है 10 PM टुनाइट, मैंने बोला था। ठीक है, उनने किया है। और गिफ्ट निफ्टी इस टाइम क्या चल रही है, एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी में सेलिंग आई थी, मैं इस स्क्रीनशॉट के पहले आपको ये दिखाऊंगा। गिफ्ट निफ्टी में एक्चुअली यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी अभी इनके जस्ट स्पीच के पहले, 24,850 पहुँच गया था, अब वापस 24,950 है। ठीक है, 100 पॉइंट की रिकवरी आई है। अब देखिए जो मैंने आज सुबह जो कॉल ऑप्शन दिया था ना, वो मैंने क्या दिया था, लॉक, देखिए लॉक कंटेंट है, 12 मई को क्रिएट किया गया है, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये क्रिएटेड ऑन, देखिए क्रिएटेड ऑन 12 मई जो कि आज है 10:27, और मैंने ग्रुप पे 10:30 बजे डाला है, 10:29 टू बी प्रेसाइज। अब इसमें आपको अगर मैसेज क्लियरली दिख रहा होगा तो ये क्या था इसका लॉक कंटेंट, टाटा एलेक्सी स्टॉक है, उसका 6200 का सी एट CMP उस टाइम 85 चल रहा था, एक्सपेक्टेड 3 to 4 टाइम्स रिटर्न। ठीक है, लॉट साइज है 100, यानी 85 पे लोगे तो आप 8500 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और SL मैंने लग दिया था 40 पे। ठीक है, इसके साथ मैंने 2 फोटोज़ भी दी थी, अटैच की थी इसी में। अब वो फ़ोटोज़ क्या है मैं वो आपको अलग से दिखा देता हूँ। एक टाटा एलेक्सी का उस टाइम देखिए, ये देखिए चार्ट देखिए 10:23, दिस इज़ अ प्रूफ, ये देखिए 10:23 पे मैं तुरंत स्क्रीनशॉट लेके डालता हूँ, 10:27 पे अपडेट किया है, 10:23 पे ये चार्ट का स्क्रीनशॉट है लिया, उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी 59.29। ठीक है, और इसकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू देख लीजिए, 6200 कॉल टाटा एलेक्सी। ठीक है, क्या चल रही है 85। ऑल्दो जब मैंने इसको शेयर किया था तो इसकी वैल्यू 78 तक आई थी, बट ठीक है, नेवरदलेस आई कंसिडर इट एज 85। ठीक है, लॉग्ड मैसेज यही था, आप देख लीजिए, इसी में पढ़ लीजिए वरना बोलेंगे। हाँ, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, यही चीज़ मैंने वापस लिखी है, और मैंने कहा सी द स्क्रीनशॉट ऑफ द लॉक कंटेंट, आई क्रिएटेड दिस एट 10:27 AM एंड इमीडिएटली शेयर दिस ऑन द ग्रुप। ठीक है, फॉर यू। अब ये उस टाइम पे था 59.29 विच क्लोज एट, इसकी बंद हुई है 6100, यानी 100 और 30, 170 पॉइंट का यहाँ से इसने मूव किया, एंड द एट द सी वैल्यू वाज 85 एंड क्लोज एट 156, और ये 174, 85 का 2 लगाएंगे तो 170 आता है, 174 गया, 2x आज ही हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए इसका क्लोजिंग 6100 पे टाटा एलेक्सी, और ये कॉल ऑप्शन है, ये क्लोज हुआ है देखिए 156 पे, क्लोजिंग वैल्यू इज़ 156। और अगर आप सॉरी मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना ही पड़ेगा, या जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए इसकी हाईएस्ट वैल्यू डे की ये दिखती है नीचे यहाँ पे, टुडेज मूव में परफॉर्मेंस, टुडेज परफॉर्मेंस 174.9, 175 का इसने हाई लगाया है, तो क्लियरली डबल हुआ है, और बंद भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 95-96% पे बंद हुआ है, तो विच इज़ वेरी गुड, एक दिन में हुआ है। नाउ एज मेंशनड इन द लॉक कंटेंट वी शैल सी दिस कॉल ऑप्शन रीच 2 to 3 टाइम्स। अब आप इसको खुद ट्रैक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो मैंने यहाँ बीच में लिखी थी ग्रुप पे, एक ना मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, वो थी, तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है, तेरे साथ तेरी याद आई, क्या तू सचमुच आई है। तो नाउ सी द रीड द स्टोरी, देन आई गेट यू द रेफरेंस टू द शायरी। द डे टेंशंस एस्केलेटेड बिटवीन इंडिया एंड भिकारिस्तान, इन माई यूट्यूब डेली एनालिसिस वीडियो आई थैंक द बियर्स, जो अपने जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं यूजुअली द बियर्स हैं, मैंने उनको थैंक किया था कि जो लोग शॉर्ट सेल नहीं कर रहे थे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अपना नेशन वॉर की तरफ जा रहा था, तो ऐसे गंदी अपॉर्चुनिटी को, वो भी टेररिज्म के कारण, तो ऐसी गंदी अपॉर्चुनिटी में जो पैसा बनाने का सोच रहा है, मैं जो लोग नहीं सोच रहे थे, यानी जो नहीं सोच रहे हैं ऐसे गंदे टाइम पे नेशन के अगेंस्ट जाके पैसा बनाने के लिए,
मैंने उनको एक थैंक यू बोला था, ठीक है. हाउएवर मैनी पीपल शॉर्टेड द मार्केट्स इवन इन सच टाइम्स, ठीक है, एज इफ दे कैन नॉट अर्न मनी इन अदर टाइम्स. कोई बात नहीं. एंड व्हाट हैपेंड देन, द जोन जो अपन को लग रहा था कि वॉर जोन टाइप का बनने वाला है, उसको सीज फायर आ गया कुछ ही घंटे में, ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच अवर मार्केट आर 3% पॉजिटिव टुडे, ठीक है. एंड ऑल दोज हु वुड हैव शॉर्टेड प्रीवियस वीक एंड वुड हैव कैरी फॉरवर्डेड वुड बी इन ह्यूज लॉसेस टुडे. करेक्ट. लेसन क्या मिलता है इससे, सी क्या मिलते हैं. वेन योर कंट्रीज मार्केट इज डाउन, डाउन हो आप पैसा कमाओ कोई बात नहीं, बट रीज़न इंपॉर्टेंट है. रीज़न अगर टेररिज्म के कारण है, नेवर शॉर्ट सेल, ठीक है. ऐसे समय आपको बाय करना चाहिए, कोई भी हो आप, चाहे बुल हो चाहे बियर हो, आपको बाय करना चाहिए. क्यों? क्योंकि योर नेशन नीड्स यू टू स्टेबलाइज इट्स मार्केट एंड नॉट टू डी स्टेबलाइज इट फर्दर. ऐसे एक्ट के चलते ऑलरेडी जो FIIs होते हैं वो सेल करते हैं, वो आपके मार्केट को ऑलरेडी डिस्टेबलाइज समझ के हो जाते हैं. तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको बाय करके स्टेबलाइज करने की कोशिश, अपना कॉन्ट्रीब्यूट करें. एंड इन सिचुएशंस लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नेवर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स. whatever you may earn in today shall be good. तो पहली चीज़ आपके लिए ये मोरल लेसन है कि आपको अपनी कंट्री के साथ खड़े रहना चाहिए ऐसे गंदे समय में, ना कि उसका अपॉर्चुनिटी देख के और पैसा कमाने का सोचना चाहिए. और दूसरी चीज़, ऐसे सिचुएशन कभी भी हो कैरी फॉरवर्ड मत करिए, ठीक है. तो शायरी में फिर से बोलूँगा, तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है, तेरे साथ तेरी याद आई है, क्या तू सचमुच आई है. दिस मीन्स जो लोग भी शॉर्ट सेल करके गए होंगे आज वो यही शायरी पढ़ रहे होंगे कि तेरे साथ तेरी याद आई है, तू क्या सचमुच आई है. नहीं, ये एक वहम है. आपको लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, आप पैसे कमाएंगे, और आज आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया है उस ट्रेड का, ठीक है. गिफ्ट निफ्टी लुकिंग स्ट्रॉन्ग, रिकवरिंग स्ट्रॉन्ग. हाईएस्ट इसकी वैल्यू थी 25,080 और अभी वो 24,900 950 के लगभग है. 120-130 पॉइंट नीचे रिकवर कर जाएगी, कोई नहीं. अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो देखते हैं क्या मूव रहता है. प्रीमियम्स आज हाई हैं, क्यों? क्योंकि आज बहुत अच्छा मूव था इसलिए. अब कल दो चीज़ हो सकती है, तो कंप्लीट साइडवेज, क्योंकि आज इतना बड़ा मूव आया है 50% चांसेस हैं क्योंकि प्रीमियम हाई है, और 50% चांस है कि अप मूव आएगा जिसके कारण शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर होगी, जो इतने दिन से नहीं हुई है, जिसके बारे में मैं इतने दिन से बोल रहा था. तो ठीक है, देखते हैं जो भी होगा. आई अपडेट इन द ग्रुप, प्रीमियम जैसा दिखेगा उसके अकॉर्डिंग. और इट देन विशिंग यू गुड हेल्थ, सी यू नेक्स्ट वीडियो. गुड नाइट.